बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडे टॉपिक इज़ केपलर्स लॉज। तो आज हम इंशाअल्लाह केपलर्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो केपलर एक साइंटिस्ट था। उन्होंने 3 लॉज दिए मोशन के बारे में, जिस तरह न्यूटन साहब ने 3 लॉज दिए थे मोशन के बारे में। लेकिन न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए था, लेकिन केपलर ने जो 3 लॉ दिए वो प्लेनेटरी मोशन के लिए है। यानी हमारे पास जो प्लेनेट मोशन करते हैं अराउंड द सन, तो वो किस तरह मोशन करता है उसके बारे में केपलर साहब ने 3 लॉ दिए। तो उसको बारी बारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है, केपलर फर्स्ट लॉ, वो हमें किसके बारे में बताते, वो हमें बताता है शेप और ऑर्बिट। यानी वो हमें जो प्लेनेट्स जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड किस तरह रिवॉल्व करता है, उसका जो शेल है, जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका शक्ल कैसा है, उसके बारे में बताते हैं। हमारे पास इसी तरह जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है केपलर्स लॉ, वो हमें स्पीड के बारे में बताता है कि हमारे पास जब प्लेनेट सन के अराउंड मोशन करेगा तो कहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा और कहाँ पे स्पीड कम होगा। या इस तरह वो हमें एरिया के बारे में बताता है कि वो एरिया किस तरह कवर करेगा, आया जो एरिया वो कवर करेगा एक गिवन टाइम में वो सेम होगा या नहीं। इसी तरह हमारे पास थर्ड लॉ जो है ना, वो हमें जस्ट टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि अगर एक प्लेनेट का सन से डिस्टेंस कम हो तो टाइम पीरियड कितना होगा, अगर ज़्यादा हो टाइम पीरियड कितना होगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं फर्स्ट लॉ पे जो केपलर ने फर्स्ट लॉ दिए हैं। तो पहले पहले लोगों का यही ख्याल था कि हमारे पास जो सन है वो सेंटर में होता है और ये प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह 8 प्लैनेट्स है जिसमें हमारा सन भी आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस 8 जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड घूमते हैं। ये तो हर किसी को पता था, लेकिन पहले लोग ये समझते थे कि हमारे पास जो सन है ना वो सेंटर में है और ये जो प्लैनेट है ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में ये रिवॉल्व करते हैं। मतलब ये कि जो प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो किस तरह है, वो सर्कुलर है, मतलब बिल्कुल सर्कल है, उसका जो रेडियस है हर साइड पे वो सेम है। लेकिन फिर केपलर साहब ने ऑब्जर्व किया और उसने उसमें मॉडिफिकेशन की। उसने एक अपना ला दिया इस ऑर्बिट के हवाले से कि जो प्लैनेट से ये जो रिवॉल्व करेगा तो इसका ऑर्बिट कैसा होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सो इसका स्टेटमेंट क्या है, उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट किस क्यों लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, इस स्टेटमेंट से जाहिर हो जाएगा। सो द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन एलिप्टिकली एंड द सन प्रेजेंट एट वन फोकाई। इसमें बस ये 2 चीज़ें हैं। क्या है कि हमारे पास ये जो प्लैनेट्स है जो कि ऑर्बिटिंग कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है अराउंड द सन, वो किस तरह है, वो किस शेप में है, उसका ऑर्बिट कैसा, वो एलिप्टिकली है। और सन हमारे पास एक फोकाई पे होता है। अब एलिप्टिकल क्या है और फोकाई क्या है। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल हम उसको कहते हैं जिसका हर रेडियस, हर साइड पे रेडियस सेम होता है, ये सारे सेम होते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा खींचते हैं, इस पे यहाँ फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे इस सर्कल पे, तो इस शेप का बन जाता है। तो इस शेप को जो कि एक्स शेप का होता है, बेज वी शेकल का होता है, ओवल शेप का होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम एलिप्स कहते हैं, एलिप्स। अब एलिप्स में 2 एक्सिस होते हैं, एक तो ये एक्सिस होता है, इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, और ये एक्सिस होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस सेम नहीं होते, ये एक्सिस स्मॉल होता है और एक्सिस लार्ज होता है। लेकिन सर्कल में सारे एक्सिस, सारे डायमीटर, सारे जो हमारे पास रेडियस वो सेम होते हैं। अब हमारे पास एलिप्स में 2 फोकाई होते हैं, वन फोकस, ये एक फोकस और ये दूसरा फोकस, इसको फोकस 1 और इसको फोकस 2 कहते हैं। और इन दोनों का जो प्लूरल है उसको हम फोकाई कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं ये सर्कुलर नहीं है, जो कि पहले लोगों का ख्याल था कि सर्कुलर नहीं, ये किस तरह, ये इलिप्टिकल में है, इलिप्टिकल में मोशन करेगा, सर्कुलर में नहीं करेगा, इलिप्टिकल में करेगा। तो ये मैंने एक डायग्राम ड्रा किया है, ये क्या है, ये इलिप्टिकल है। तो इसमें
एक तो इलिप्टिकल कर रहा है, ठीक है, हो गया इलिप्टिकल। दूसरा कि सन एक फोकस पे होगा, एक फोकस खाली होगा और एक फोकस पे होगा। तो अब सन यह वन फोकस पे होगा और जो प्लेनेट से वो रिवॉल्व करेगा इलिप्टिकली। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि सन हमेशा हर प्लेनेट के लिए सेम फोकाई पे होगा, नहीं। किसी प्लेनेट के लिए सन इस फोकाई पे हो सकता है और किसी प्लेनेट के लिए इस फोकाई पे हो सकता है। ये तो डिपेंड करे कि प्लेनेट कौन सा है। तो मतलब ये है सिंपल, जो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है उसमें कुछ नहीं है, बस क्या है कि हमारे पास जो प्लेनेट है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑर्बिटिंग कर रहे हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड, वो इलिप्टिकल शेप में कर रहा है, क्या रिवॉल्यूशन कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है इलिप्टिकल शेप में, नॉट सर्कुलर। एक बात ये। दूसरी बात कि हमारे पास सन सेंटर पे नहीं होगा, इस सेंटर पे नहीं होगा, बल्कि सन किसी एक फोकस पे होगा, या इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे होगा। तो किसी प्लेनेट के लिए सन इस फोकाई पे हो सकता है, किसी प्लेनेट के लिए इस फोकाई पे होता है, लेकिन हमें बस ये सिर्फ न्यूटन जो केपलर फर्स्ट लॉ है वो जस्ट यही बताता है कि वो किसी फोकाई पे, किसी फोकस पे होगा सन, मतलब सेंटर पे नहीं होगा। तो ये था एक स्मॉल सा वीडियो केपलर फर्स्ट लॉ मोशन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।